बोस हाउस में उस दिन जो हुआ उसने पूरे कोलकाता को हिला दिया। जहां खुशियों की शहनाई और मिठाइयों की खुशबू थी, वहीं रिश्तों का एक नया संकट गहराया था। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसने पूरे परिवार के ताने बाने को जड़ से हिला दिया। यह कहानी थी सांझप्ती और दतिमान के रिश्ते की, और खासकर झनक की, जो इस दिन के सबसे बड़े अपमान का शिकार बनी। उस दिन का माहौल वैसा था जैसे किसी भव्य महल में कुछ घटने वाला हो, लेकिन अंत में वह महल टूट गया और उसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं। सांझप्ती और दतिमान का विवाह मंडप सजा था, फूलों और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल रही थी। सभी मेहमान खुश थे, लेकिन एक गहरी कड़वाहट भी महसूस हो रही थी, जिसे शायद कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अनिरुद्ध बोस, जो हमेशा अपने झूठे शान और सम्मान में घिरा रहता था, आज भी अपने मेहमानों का स्वागत कर रहा था। वहीं उसकी पत्नी अर्शी की आंखों में वह घमंड साफ नजर आ रहा था, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। इस दिन, जबकि सांझप्ती का सबसे बड़ा दिन था, झनक के लिए यह दिन सबसे अपमानजनक दिन साबित हुआ। झनक, जो नूतन और अनिरुद्ध की बेटी थी, इस घर में एक नौकरानी से भी बुरी स्थिति में थी। उसकी साधारण साड़ी और सादगी के बावजूद उसकी खूबसूरती ने सबका ध्यान खींच लिया था। यही बात अदिति को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जो ऋषि की पत्नी होने का नाटक कर रही थी। ऋषि, जो पुलिस एसपी था, अपने घर में हो रहे इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह बार बार झनक की ओर देखता, जैसे कि माफी मांग रहा हो, लेकिन झनक की आंखें झुकी हुई थी। वह चाहती थी कि उसकी बहन जैसी सांझप्ती की रस्म पूरी हो और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाए। लेकिन अर्शी बोस को शांति कहाँ पसंद थी। जैसे ही शगुन की थाली मंगवाई गई, सांझप्ती ने झनक से इशारे में कहा कि वह थाली लाकर दे। झनक, जो दिल से बहुत अच्छी थी, ने थाली ली और मंडप की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी अर्शी ने झपट्टा मारकर झनक से थाली छीन ली और उसमें रखा सिंदूर और अक्षत जमीन पर बिखर गए। यह अपशगुन माना जाता है और मेहमानों के बीच खुसुरफुसुर शुरू हो गई। अर्शी ने सबके सामने माइक की आवाज को उठाते हुए कहा कि एक बिना बाप की बेटी और एक डिवोर्सी इस शुभ काम में अपनी मनहूस परछाई कैसे डाल सकती है। इस अपमान ने झनक को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन वह चुप रही। उसने अपनी मां नूतन से सम्मान और स्वाभिमान सीखा था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को एक शख्स बहुत बारीकी से देख रहा था, और वह था दतिमान। दतिमान एक संस्कारी, पढ़ा लिखा और सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान था। वह देख रहा था कि इस घर में झनक को किस तरह अपमानित किया जा रहा है, जबकि वह इस परिवार के खून से जुड़ी थी। दतिमान ने देखा कि अदिति अपनी मां के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी और ऋषि चुपचाप अपनी मुट्ठी भींचे खड़ा था। उसने यह भी देखा कि सांझप्ती शर्म से कांप रही थी, लेकिन वह अपनी मां के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जैसे ही पंडित जी ने शगुन गिरने का संकेत दिया और इसे प्रायश्चित करने का आदेश दिया, अर्शी ने इसका आरोप झनक पर लगाते हुए कहा कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। यह देखकर ऋषि चुप नहीं रह सका। वह आगे बढ़ा और कहा, मिसेज बोस, बहुत हो चुका। लेकिन इससे पहले कि ऋषि कुछ कर पाता, एक भारी आवाज ने अर्शी के कदमों को रोक दिया। वह आवाज दतिमान की थी। उसने अर्शी को कड़ा जवाब दिया और कहा, यह लड़की मेरी होने वाली पत्नी की बहन लगती है, और अगर वह बहन नहीं भी होती तो भी वह एक इंसान है। यह शब्द इतने जोरदार थे कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दतिमान ने स्पष्ट रूप से कहा, जिस घर में लक्ष्मी यानी बेटी का अपमान होता है, वहाँ कभी खुशियाँ नहीं रह सकती। दतिमान सीधे झनक के पास गया और सम्मान से उसके सामने हाथ जोड़े, जैसे वह माफी मांग रहा हो। अनिरुद्ध बोस ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन दतिमान ने उसे घूरकर जवाब दिया, मुझे बताया गया था कि बोस परिवार संस्कारी है, लेकिन आज मुझे यहाँ सिर्फ दौलत का नशा और गरीबों के लिए नफरत दिख रही है। दतिमान ने सांझप्ती से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तब तक इस मंडप में नहीं बैठूंगा जब तक झनक को वही सम्मान नहीं मिलता जो अदिति या अन्य मेहमानों को मिल रहा है।
यह बयान अर्शी के गाल पर एक करारा तमाचा था। अदिति ने गुस्से में कहा, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, हमारे घर के मामलों में दखल मत दो। लेकिन दतिमान ने फिर से सच बोलते हुए कहा, चरित्र की बात मत करो, क्योंकि ऋषि जी की नजरें कहाँ हैं, यह सबको साफ दिख रहा है। इस बयान ने ऋषि को अंदर तक हिला दिया। अब अदिति और अर्शी पर दबाव था, लेकिन आखिरकार अर्शी ने हार मानते हुए झनक को शगुन की थाली दी और दतिमान ने कहा, इस घर की असली लक्ष्मी तुम हो, क्योंकि तुम्हें सहने की शक्ति है। हालांकि अब घर के भीतर एक बड़ा तूफान उठने वाला था। अदिति, जो अब तक चुप थी, ने ऋषि से पूछा कि उसने दतिमान का साथ क्यों दिया। ऋषि ने शांत होकर कहा, मैंने झनक का साथ नहीं दिया, मैंने इंसानियत का साथ दिया। अर्शी ने फिर अपनी चाल चली और सांझप्ती के पास गई ताकि वह उसे ब्रेनवॉश कर सके। उसने सांझप्ती से कहा, तुमने देखा, दतिमान ने तुम्हारी रस्म रोक दी, कल वह तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि झनक उसकी तरफ आकर्षित है। इसने सांझप्ती के मन में संदेह का बीज बो दिया। लेकिन इस बार सांझप्ती ने अपनी मां के बजाय झनक को समझा और अपनी आंखों में आंसू लिए उसने सब कुछ शांतिपूर्वक स्वीकार किया। इस संघर्ष में एक बात साफ हो गई थी कि दतिमान ने न केवल झनक के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उसने हर उस व्यक्ति को आईना दिखाया जो अपनी ताकत और पैसे के बल पर दूसरों को नीचा दिखाना चाहता था। रात के 2 बजे थे और बोस हाउस पूरी तरह से शांत था। झनक, जो सर्वेंट क्वार्टर जैसे छोटे कमरे में बैठी थी, नूतन की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। उसे दुख इस बात का था कि उसकी वजह से सांझप्ती की खुशियों पर ग्रहण लग गया। लेकिन झनक को अपने अपमान का नहीं, बल्कि उस रिश्ते के टूटने का गम था जिसे वह खुद नहीं समझ पाई थी। उसी समय घर के गार्डन एरिया में एक साया रेंगता हुआ दिखाई दिया। यह साया कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस का था। अनिरुद्ध आज सो नहीं पाया था क्योंकि दतिमान ने शाम को जो कड़वी बातें कही थी वे उसके ज़मीर को कचोट रही थी। अनिरुद्ध ने अपना फोन निकाला और दतिमान को मैसेज किया, मुझे तुमसे अभी मिलना है, स्टडी रूम में आ जाओ, बात बहुत जरूरी है। दतिमान, जो गेस्ट रूम में था और खुद भी जाग रहा था, तुरंत अनिरुद्ध की स्टडी में पहुंचा। अनिरुद्ध के हाथ में विस्की का गिलास था जो बता रहा था कि उसे सच्चाई बोलने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ रहा था। दतिमान ने अंदर आते ही दरवाजा बंद किया और पूछा, अंकल, इतनी रात को सब ठीक तो है? अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और दतिमान की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, दतिमान, तुमने आज जो कहा वह सच था। यह घर, यह दीवारें सब झूठ पर टिकी हैं। मैं कायर हूँ, मैं डरपोक हूँ, लेकिन मैं और नहीं घुट सकता। अनिरुद्ध की यह बातें दतिमान को चौंका गईं। दतिमान ने उसे शांत करने की कोशिश की। अंकल, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर अनिरुद्ध ने वह राज खोला जिसे वह 20 साल से छिपाए हुए था। उसने कांपती आवाज में कहा, झनक, वह सिर्फ नूतन की बेटी नहीं है, वह मेरी भी बेटी है। दतिमान, मेरी अपनी खून अर्शी और समाज के डर से मैंने उसे अनाथ बना दिया। मैंने अपनी सगी बेटी को नौकरानी बनाकर रखा। दतिमान को तो जैसे झटका लग गया, लेकिन शायद उसे पहले से ही अंदाजा था। उसने पूछा, तो आप चुप क्यों रहे? अनिरुद्ध फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अर्शी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, कुछ ऐसी पावर है जिससे वह मुझे बर्बाद कर सकती है। लेकिन जब तुमने उसके लिए आवाज उठाई, मुझे लगा कि शायद भगवान ने तुम्हें झनक का रक्षक बनाकर भेजा है। मेरी सांझप्ती की शादी तुमसे हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी झनक की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। उसे इस नर्क से निकालना होगा। दतिमान ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा और एक सुलझे हुए इंसान की तरह वादा किया, अंकल, अब तक मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे यकीन है। आप चिंता मत कीजिए, झनक का सम्मान अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यह सच दुनिया के सामने आना जरूरी है। वहीं स्टडी रूम के बाहर अदिति खड़ी थी। जी हाँ, अदिति ने ऋषि से झगड़े के बाद नींद न आने की वजह से पानी लेने नीचे आई थी और उसने अनिरुद्ध की सारी बात सुन ली थी।
उसने सुन लिया कि झनक उसकी सगी बहन है और अनिरुद्ध उसे जायदाद देने की सोच रहा है। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। जलन और नफरत की आग अब और भड़क गई थी। उसने मुट्ठी भींची और मन ही मन कसम खाई, कल मैं तुझे इस दुनिया से ही दूर कर दूंगी, झनक। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। जब दतिमान मेज पर आया, उसने देखा कि झनक चाय परोस रही थी। दतिमान ने झनक के हाथ से केतली ले ली और उसे अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठाया। अर्शी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्शी ने चिल्लाते हुए कहा, द्युतिमान, यह क्या बदतमीजी है? दतिमान ने शांति से जवाब दिया, आंटी, मैंने कल ही कहा था कि जब तक झनक को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, मैं अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। यह वाक्य अनिरुद्ध के लिए काफी कठिन था, लेकिन उसने अर्शी से कहा, सांझप्ती, झनक को इस टेबल पर बैठने का हक है और वह मेहमान है। अर्शी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और वह अपनी प्लेट पटकी और वहां से चली गई। अदिति ने एक विशैली मुस्कान के साथ ज्योतिमान को देखा, जैसे कह रही हो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ देर बाद दतिमान ने ऋषि को गार्डन में बुलाया। उसने कहा, ऋषि, मुझे एक मदद चाहिए। मुझे शक है कि नूतन की मौत नेचुरल नहीं थी। मुझे उस फाइल को रीओपन करवाना है, क्योंकि इसके तार इस घर से जुड़े हो सकते हैं। ऋषि चौंका और पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दतिमान ने कहा, क्योंकि जो लोग अपनी जिंदा बेटी को मार सकते हैं, वह अपनी पत्नी को क्या कर सकते हैं? ऋषि ने दतिमान से हाथ मिलाया। अब दोनों हीरो एक साथ आ चुके थे, लेकिन अर्शी और अदिति चुप नहीं बैठने वाली थी। दोपहर होते होते घर में पुलिस आई, लेकिन ऋषि के बुलाने पर नहीं, बल्कि अर्शी की शिकायत पर। अर्शी ने इल्जाम लगाया कि दतिमान ने सांझप्ती के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी। पुलिस ने दतिमान को घेर लिया और उसे ले जाने लगे। सांझप्ती ऊपर अपने कमरे में थी और उसे यह भी नहीं पता था कि नीचे क्या हो रहा था। अर्शी चिल्लाती हुई बोली, इंस्पेक्टर, ले जाओ इस लड़के को, यह शरीफ होने का नाटक करता है, लेकिन इसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है। दतिमान हैरान था। उसे समझ में आ गया था कि यह सब उसे चुप कराने की साजिश है। तभी झनक दौड़ते हुए आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, यह झूठ है, दतिमान ऐसा कभी नहीं कर सकते। अर्शी ने झनक को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, ऋषि बीच में आया। उसने कहा, रुको, मैं यहाँ का एसपी हूँ और यह मेरा पारिवारिक मामला है। बिना सबूत के गिरफ्तारी नहीं होगी। अर्शी और अदिति की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। यही वह पल था जब झनक ने सबके सामने सच कहा था और दतिमान को पुलिस से रिहा कर दिया गया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। अदिति ने ब्लैकमेलिंग के लिए वही राज सामने लाया जो वह रात में सुन चुकी थी, लेकिन अनिरुद्ध ने साहस दिखाते हुए अपने ही परिवार के सामने सबके सामने सच्चाई कबूल कर ली। उसने चिल्लाकर कहा, झनक मेरी बेटी है, मेरी और नूतन की निशानी है। सभी को यह सुनकर शौक लगा, लेकिन यह वो क्षण था जब झनक को उसका असली नाम मिला। पुलिस और बाकी सब लोग हैरान थे। अर्शी और अदिति के खेल का पर्दाफाश हो गया था और अंत में दतिमान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, सांझप्ती, मैं तुम्हें शादी के बाद इस घर से बाहर ले जाऊंगा, जहां तुम अपनी इज्जत के साथ रह सको। यह पूरे परिवार का महाकाव्य था, जहां एक सच्चाई सामने आई और सबकी साजिशें बेनकाब हो गईं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि घर के बाहर एक जासूस खड़ा था जो सबकी तस्वीरें ले रहा था। यह अर्शी का भेजा हुआ था और इसका मतलब था कि झनक और उसके परिवार के लिए मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी।